यूएस के नेवाडा डेजर्ट के बीचों बीच एक धूल से भरी सुनसान सड़क है जो कि एक गेट पर जाकर खत्म हो जाती है। इस गेट के पीछे क्या होता है वो आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन इस एरिया के हर एक कोने पर यूएस मिलिट्री की नजर है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस एरिया के पास से हिल टॉप पर आपको एक व्हाइट पिकअप ट्रक खड़ा मिलेगा जिसके टिंटेड विंडशील्ड से कोई इस एरिया के आसपास की हर हरकत पर नजर रखता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एरिया 51 की, जिसका असली नाम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज। साल 1997 में कोस्ट टू कोस्ट एएम, जो कि एक रेडियो शो थी, उसमें एक इंसान रियल टाइम में फोन कॉल पर आता है और वो क्लेम करता है कि वो एरिया 51 में पहले काम करता था, मतलब कि वहां का फॉर्मर एम्प्लॉय था। उसने एरिया 51 के बारे में जो बातें बताई उससे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सबसे पहले उस रिकॉर्डेड क्लिप को सुन लीजिए, बाकी बातें हम उसके बाद करेंगे। Line, you're on the air. Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting. उस रेडियो शो के बीच में ही वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद उस अनजान इंसान का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन अगर आपने उसकी बातें ध्यान से सुनी हो तो उसने इंटर डायमेंशनल बीइंग्स की बात की थी, जिसको हम सरल भाषा में एलियंस कह सकते हैं। बॉब लेजार नाम का एक आदमी है जो ये क्लेम करता है कि वो एरिया 51 के S4 डिपार्टमेंट में पहले काम करता था। उसका कहना था कि उस डिपार्टमेंट में एलियंस के जो व्हीकल्स होते हैं उनको स्टडी किया जाता है। उसने ये भी कहा था कि एरिया 51 की टीम यूएफओज और एलियंस को कैप्चर करके उन पर एक्सपेरिमेंट करती है। एलियंस आखिर स्पेसक्राफ्ट को बिना फ्यूल के हवा में कैसे उड़ा देते हैं, वहाँ की टीम इसकी जांच करती है। उनके हिसाब से उन्होंने 1989 में अपने कई महीनों के रिसर्च और स्टडी के बाद ये डिस्कवर कर लिया था कि आखिर एलियंस के स्पेसक्राफ्ट काम कैसे करते हैं। उनके मुताबिक एलियंस के स्पेसक्राफ्ट में एक ऐसा मेटल यूज किया जाता है जिससे एंटी ग्रेविटी इफेक्ट को क्रिएट किया जा सकता है। ये जिस मेटल की बात उन्होंने बताई थी उसका एटॉमिक वेट था 115 और वो मेटल 1989 तक अननोन था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एलिमेंट 115 यानी कि अननपेंटियम को 2003 में डिस्कवर कर लिया गया, बट वो एक नॉर्मल मेटल के रूप में दुनिया के सामने आया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बॉब लेजार ने इस एलिमेंट के बारे में 14 साल पहले यानी कि 1989 में ही बता दिया था। बॉब लेजार के हिसाब से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स यानी कि एलियंस हजारों सालों से हमारी पृथ्वी पर विजिट करते आ रहे हैं और ये आगे भी आते रहेंगे। उनके हिसाब से जिस स्पेसशिप की जांच उन्होंने अपने हाथों से की थी वो धरती से 40 लाइट ईयर्स की दूरी से आया था। एरिया 51 के रहस्यों को और रहस्यमयी एक फैक्ट बनाती है कि कोई भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और यहाँ तक कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी इस एरिया के आसपास भटकने नहीं दिया जाता। सिर्फ इतना ही नहीं, सैटेलाइट को भी एरिया 51 का फोटो ऊपर से खींचना मना है और ये जितने भी फोटोज आप एरिया 51 की इंटरनेट पर देखते हो उन सभी फोटोज को हाईटेक कैमरास की मदद से काफी दूरी से खींचा गया है। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि ये सिर्फ एक मिलिट्री ट्रेनिंग एरिया है
जहाँ पर वेपन्स की टेस्टिंग की जाती है और यहाँ पर कुछ भी रहस्यमय नहीं है। लेकिन अगर यह बात सच है तो आखिर इस जगह के चारों तरफ इतने रेस्ट्रिक्शंस और इतनी सिक्योरिटी क्यों है? इसके अलावा एक फैक्ट ये है कि 2013 तक इस जगह को ऑफिशियली एक असल जगह डिक्लेयर नहीं किया गया था, बट फाइनली 2013 में CIA ने पब्लिकली इस जगह के अस्तित्व पर हाँ कहा। रॉबर्ट लेजार नाम का एक व्यक्ति है, वो एरिया 51 के एनर्जी डिपार्टमेंट में काम करने का दावा करता है। उसने ये बताया था कि एनर्जी डिपार्टमेंट में वो लोग एनर्जी हार्नेसर मशीन्स की मदद से UFOs की एनर्जी को हार्नेस किया करते थे। 2004 में डैन ब्यूरिश नाम का एक व्यक्ति पूरी दुनिया के सामने आया और उसने एरिया 51 के बारे में कुछ चौंकाने वाली बात बताई। उसने ये दावा किया कि वो एलियन वायरसेस को एलियंस के बॉडी से बाहर निकालता था, जिसके ऊपर बाद में रिसर्च की जाती थी। एक स्टोरी के हिसाब से वॉली कजा और बॉब फ्रॉस्ट नाम के दो व्यक्ति एरिया 51 में काम करते थे। वहां पर वो दोनों अपने काम के दौरान अचानक से बीमार पड़ गए। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग वहां पर एक बहुत ही भयानक एक्सपेरिमेंट की जा रही थी, जिस एक्सपेरिमेंट के दौरान वो दोनों इन्फेक्ट हो गए थे और अनफॉर्चुनेटली उन दोनों की मौत हो गई। कुछ डॉक्टर्स ने जब उन दोनों की बॉडीज को हाईटेक मेडिकल डिवाइसेस की मदद से चेक किया, तब वो भी उन दोनों के मौत के रहस्य को समझ नहीं पाए, क्योंकि जो वायरसेस उनके बॉडी से मिले थे वो असल में इस पृथ्वी के थे ही नहीं। उन दोनों की मौत आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है कि वो कौन सी ऐसी एलियन चीज थी या कौन सा ऐसा वायरस था जिससे ये दोनों इन्फेक्ट हुए थे, और क्या वो सचमुच में एलियन वायरस थे? ये सवाल आज भी उन डॉक्टर्स के मन में आता होगा। कुछ एनोनिमस लोगों के हिसाब से एरिया 51 में ऐसे कई टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है जो कि पूरी दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, और ये सारी टेक्नोलॉजीज एलियंस के उन UFOs से बनी है जिसके क्रैश्ड मटेरियल को ले जाकर वहाँ स्टडी किया जाता था। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो जस्ट एक थ्योरी है, क्योंकि एरिया 51 के बारे में कोई भी क्लियर फैक्ट मौजूद नहीं है। पर एक चीज है जो एरिया 51 के बारे में कंफर्म है, वो ये है कि यहाँ सिर्फ वेपन टेस्टिंग तो नहीं होती, क्योंकि इस जगह पर अगर सिर्फ वेपन टेस्टिंग की जा रही होती और ये सिर्फ एक मिलिट्री ट्रेनिंग रेंज होता तो इस जगह के चारों तरफ इतनी रेस्ट्रिक्शंस और इतनी सिक्योरिटी नहीं होती। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के वीडियोस लाते रहेंगे। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें।